Nursing Essentials. Myself Amir Ali, I am nursing lecturer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 1, जो कि हमारा जनरल BSN फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट होता है। और हमारे नर्सिंग का ये बिल्कुल बुनियादी और फंडामेंटल जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर टीम। हमारी जो हेल्थ केयर टीम होती है उसके अंदर वैरायटी ऑफ रोल्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमारे पेशेंट केयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो नर्स होता है, ये नर्स होती है, उसके काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। रोल क्या होता है कि द बिहेवियर और एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल फॉर ए कॉमन गोल, कि कोई भी गोल होता है उसको हासिल करने के लिए जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास एक रोल आता है। जैसा कि हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर टीम, कि हमारे पास जो हेल्थ केयर टीम होती है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें सर्जन्स होते हैं, उसमें टेक्नीशियंस होते हैं, ऑक्सिलरी स्टाफ होता है, डिस्पेंसर होते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, लैब इंचार्ज होते हैं। तो पूरी एक हेल्थ केयर टीम बनती है। अब उस हेल्थ केयर टीम के अंदर जो नर्सेज होती हैं उनके क्या रोल होते हैं, तो ये हमारे पास एक कॉमन रोल है कि एक नर्सेज होते हैं, उनके हॉस्पिटल में पेशेंट केयर के अंदर क्या रोल होते हैं। तो केयर गिवर, काउंसलर, कम्युनिकेटर, कोलैबोरेटर, पेशेंट एडवोकेट, नर्स टीचर, रिसर्चर, लीडर, डिसीजन मेकर एंड क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, ये हमारे पास रोल ऑफ नर्सेज हैं जो कि हम यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में एज ए हेल्थ केयर टीम। अब इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या होता है। नंबर 1 जो पहला रोल है वो है केयर गिवर। केयर गिवर एक ऐसा रोल है जिसके अंदर जो नर्सेज होती हैं वो डायरेक्ट पेशेंट केयर देती हैं। एग्जाम्पल, वाइटल साइन लेना, ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, नर्सिंग प्रोसीजर अप्लाई करना, बेड मेकिंग करना, वाटर स्प्रेडिंग करना। तो जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जो भी नर्सेज के एक्शंस होते हैं, जो इंटरवेंशंस होते हैं, उसके अंदर जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसीजर को जो नाम दिया गया है वो है केयर गिवर। अब पेशेंट जो केयर की जाती है ना, वो फिजिकल केयर है, साइकोलॉजिकल केयर है, सोशल केयर है, स्पिरिचुअल केयर है, लॉट ऑफ जो ना वो केयर के डायमेंशंस होते हैं। उसके अंदर जो डायरेक्ट हम डिसीजन करके पेशेंट को केयर देते हैं और उसके अंदर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं और हम उसको डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एज ए केयर गिवर रोल। सेकंड इज ए काउंसलर। काउंसलर रोल ऑफ नर्स क्या है कि एक पेशेंट होता है वार्ड में, अगर उसकी फैमिली को या उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम के बारे में उसको काउंसिल करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना, उसको इमोशनल सपोर्ट करना, उसके अंदर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पेशेंट की केयर को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर या दूसरी चीज़ें होती हैं, उसको जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक जो रोल होता है वो होता है काउंसलर का रोल। कि हमारे पास जो नर्सेज होती है वो नर्स एज ए काउंसलिंग कर रही होती है, पेशेंट को काउंसलिंग करती है, उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को, इन सब को हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सेकंड जो रोल है, थर्ड, वो है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या है? इट्स अ नर्स कम्युनिकेटर। नर्स कम्युनिकेटर रोल के अंदर क्या होता है कि नर्सेस ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट इंफॉर्मेशन टू अदर्स, कि जैसा कि उसकी फैमिली होती है, उसके घर वाले होते हैं, जो उसके कंसल्टेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या आपस में जितनी भी नर्सेज होती हैं, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टाफ नर्सेज है, वो अपना काम करें वार्ड के अंदर, जब उनकी शिफ्ट खत्म होती है उसके बाद फिर एक और शिफ्ट आती है, तो वो क्या करते हैं, हैंड एंड टेक ओवर, वो हैंड टेक ओवर देते हैं। उसमें जो आपके पास केयर होती है, जो प्रोसीजर आपने अप्लाई किए होते हैं, वो प्रोसीजर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अगली शिफ्ट को हम देते हैं। तो उसमें जितनी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, जो उसको प्रिस्क्रिप्शन केयर है या उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू अदर पर्सन्स, दूसरे पर्सन्स को हम पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट करते हैं। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर रोल में है कि नर्सेज वर्क टुगेदर विद अदर हेल्थ केयर टीम। जितनी भी, जैसे यहाँ हेडिंग दी थी कि हेल्थ केयर टीम, हमारे पास हेल्थ केयर टीम होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें डिस्पेंसर होते हैं, उसमें टेक्नीशियन स्टाफ होते हैं, उसमें सर्जन्स होते हैं, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। तो उन सब के अंदर क्या होता है कि नर्स कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर टीम, जो भी दूसरे लोग होते हैं उनके साथ मिल के हम फिर पेशेंट जो केयर देते हैं। तो यहाँ पे जो नर्स का रोल होता है वो एज ए कोलैबोरेशन का रोल होता है। आप पेशेंट केयर दे रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो मल्टी डायमेंशनल केयर होती है।
उसमें सर्जन्स है, डॉक्टर्स है, स्टाफ, वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उनके साथ मिलके आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हो, तो इसमें क्या है कोलैबोरेशन रोल। क्योंकि डॉक्टर हो, स्टाफ हो, नर्सेज हो, टेक्निकल स्टाफ हो, सर्जन्स हो, एनेस्थेटिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, जितने भी हेल्थ केयर के अंदर लोग आते हैं, उन सब का जो कॉमन गोल होता है वो होता है टोटल पेशेंट केयर कर। तो यहाँ पे नर्सेज अपनी केयर देती हैं, पेशेंट को प्रोसीजर्स करती हैं, उसकी फिजिकल केयर करती हैं, उसकी मॉनिटरिंग करती हैं, और जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं वो सारे अप्लाई करती हैं, बट विद द कोलैबोरेशन ऑफ द अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। तो इस रोल के अंदर नर्स का जो रोल है वो है एज ए कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर रोल का मतलब होता है कि नर्सेज वर्क विद अदर हेल्थ केयर टीम फॉर द सेक ऑफ द पेशेंट केयर। दूसरा है पेशेंट एडवोकेट। पेशेंट एडवोकेट का जो रोल होता है, इसमें क्या है कि नर्सेज टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट्स टू हायर अथॉरिटीज फॉर द सेक ऑफ द केयर टू द पेशेंट्स। कि एडवोकेसी का मतलब है कि पेशेंट्स की बिहाफ पे, पेशेंट के बिहाफ पे जब आप बात करते हो हायर अथॉरिटी से या अपने सीनियर से या अपने कुलीग से या जो भी डिसीजन मेकर होता है पेशेंट का, अब आपका पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, तो उनके बिहाफ पे जब आप बात करते हो, लेट्स सपोज एक पेशेंट जब अनकॉन्शियस है और आप नर्सेज हो, आप वहाँ पे पेशेंट की केयर कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, उनको देखभाल कर रहे हो, लेकिन उसकी फिजिकल हेल्थ के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको डॉक्यूमेंट्स करना और उनको आगे हायर अथॉरिटी से बात करना या आपके सीनियर से बात करना या आप जो उसको डॉक्टर्स हैं या जो उसका कंसल्टेंट है, जब उससे आप जब बात करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट्स, तो ये जो रोल कहलाता है वो होता है नर्स एज ए पेशेंट एडवोकेट, कि आप पेशेंट की एडवोकेसी करते हैं, आप पेशेंट को उसके बिहाफ पे आप बात करते हो ताकि पेशेंट जो हेल्थ हो उसके अंदर कंटिन्यूटी आए, पेशेंट की केयर है वो आगे चल सके। नर्स टीचर क्या है, ये एक रोल है। इसके अंदर क्या होता है कि हम बेड साइड पे टीचिंग करते हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब अपनी क्लिनिकल साइड पे जाते हैं, जब वार्ड्स में जाते हैं हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं, वो स्टूडेंट्स को क्या करते हैं अपने साथ मिलके अंडर सुपरविजन उसे काम करवाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, बेड साइड टीचिंग देते हैं, राउंड टीचिंग देते हैं और पेशेंट की उसकी बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे उनको सुपरवाइज करते हैं। तो फिर जब स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है ऑन द बेड साइड, इन राउंड्स और वार्ड्स के अंदर, तो वहाँ पे होते नर्सेज हैं, लेकिन उनका जो रोल क्या रहता है वो एज ए नर्स टीचर का रोल रहता है। सेम एज जब एक नर्सिंग के पर्सन होते हैं, वो जब नर्सिंग करते हैं, वो डिग्री करते हैं, वो हाई डिग्री करते हैं, उसके बाद वो जब किसी कॉलेजेस में जाके जब वो टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, तो बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो खुद नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब नर्सिंग से बिलोंग करते हैं और वो खुद नर्सेज होते हैं, तो आगे जब वो एडवांस डिग्री लेके जब वो टीचिंग साइड पे जाते हैं, तो बेसिकली ही और शी आर नर्सेज, बट एज ए नर्स टीचर वहाँ पे जो रोल हो जाता है वो एज ए नर्स टीचर का रोल हो जाता है। रिसर्चर होता है इनोवेशंस के न्यू चीज़ों को फाइंड आउट करना, उसको अपने केयर के अंदर इनोवेट करना और रिसर्च करना कि जो भी पेशेंट की केयर होती है उसके अंदर एडवांस केयर देना, उसके एडवांस नॉलेज सर्च करना, उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे लाके आप उनके साथ काम करना और न्यू थ्योरीज और चीज़ें होती हैं असम्पशंस उनको वैलिडेट करना और फिर उनको अप्लाई करना ऑन द क्लिनिकल साइड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स केयर्स। एक और रोल है लीडर, नर्स एज ए लीडर मीन्स इसके अंदर बात आ जाती है मैनेजमेंट की, कि जब हमारे पास एक हेल्थ केयर डिलीवरी होती है, उस हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि नर्सेज वर्क एज ए लीडर, कि हम पेशेंट के बिहाफ पे या अपनी वार्ड के बिहाफ पे या अपनी नर्सेज की बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं, आगे लेके जाते हैं, बात करते हैं, अपने वार्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं, नर्सिंग सुपीरियंट से बात करते हैं, जो भी आपके पास हेल्थ केयर अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी बातों को, अपने वार्डों को, अपने प्रोफेशन को जब प्रोटेक्ट करते हैं, जब उसको लीड करते हैं, तो यहाँ पे जो नर्सेज का रोल होता है वो एज ए नर्स लीडर का रोल होता है। लेकिन सेम एज जब आपके पास वार्ड मैनेजमेंट चाहिए, आप वार्ड के अंदर काम कर रहे हो और वार्ड में आपके पास से 3-4 नर्सेज स्टाफ हैं, उसमें से ऑन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के बेस पे किसी एक पर्सन को हम टीम लीडर बनाते हैं और बाकी उनके साथ सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे सपोज एक मेरा वार्ड है, वार्ड मेरे पास 20-25 पेशेंट है और मेरे पास 3 स्टाफ नर्स हैं, तो जिसको एक्सपीरियंस होगा या जो वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसको वो वहाँ क्या कहते हैं, उसको नॉमिनेट करते हैं एज ए लीडर।
तो वो अपनी टीम को चलाते हैं। आपके जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट जब चलती है तो शिफ्ट में एक पर्सन होता है वो अपनी टीम को लीड करता है और बाकी लोग उसके साथ सबऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। डिसीजन मेकर जो होता है वो नर्स का ऐसा रोल होता है जिसमें हम पेशेंट के बिहाफ पे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उस क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके और अपनी जो चीज़ें होती हैं पेशेंट की केयर की, उसके बिहाफ पे हम पेशेंट को डिसीजन देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका पेशेंट वार्ड में है और वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है, तो आप अपनी असेसमेंट के बुनियाद पे यू कॉल फॉर द हेल्प, आप हेल्प के लिए कॉल करते हो, पेशेंट को चेक करते हो, असेस करते हो। व्हेन द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। वी आर स्टार्ट सिंपल CPR। आपको पता है कि जब ये पेशेंट है ये कार्डियक अरेस्ट में गया है, ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट में गया है, तो उसको नीड है फॉर लाइफ सेविंग की, तो वहाँ पे बगैर किसी डिले के वी स्टार्ट फॉर द CPR टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट्स। इसी तरह बहुत सारे डिसीजन होते हैं। पेशेंट है, उसको फीवर है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, आपने उसका फीवर चेक किया, फिर उसको आपने कम्युनिकेट किया हायर अथॉरिटीज के साथ, तो जब तक आपके पास कोई मेडिसिन आए या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन उसको डॉक्टर आपको एडवाइस करे, तब तक आप क्या करते हैं, वी स्टार्टिंग कोल्ड स्पंजिंग और वाटर स्पंजिंग। हम पेशेंट को स्पंज करते हैं, उसको वाटर स्पंजिंग करते हैं, तो क्या होता है यहाँ से फिर आप पेशेंट की ये केयर होती है, उसको डिसीजन मेकिंग कर देते हैं। आगे जो रोल है वो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट का जो रोल होता है, इसके अंदर जब हम नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग के बाद हम किसी भी एक फील्ड में स्पेशलिटी करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं। जैसे कि पीडियाट्रिक है, बच्चों की है, ऑन्कोलॉजी है, कैंसर नर्सिंग है, हेमाटोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, गुर्दों की है, या यूरोलॉजी है, इमरजेंसी है, ट्रॉमा है, ICU है, या जो भी स्पेशलिटी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एनेस्थीसिया नर्सिंग है। तो जो हमारे पास क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं, उसमें किसी भी एक फील्ड में जब एक नर्सिंग करने के बाद आप सब स्पेशलिटी करते हो, तो वो आपका रोल होता है एज ए स्पेशलाइज्ड केयर। तो एक कॉमन केयर होती है, एक नॉर्मल केयर होती है, एक जनरल केयर होती है, एक होती है स्पेशल केयर। जैसा कि आपका ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर स्पेशल केयर होती है, एनेस्थीसिया की स्पेशल केयर होती है, और स्पेशली ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी केयर, दीज आर नॉट ऑल द रूटीन केयर, दीज आर द स्पेशलाइज्ड केयर। और जब कोई पर्सन होता है, जो नर्सेज होती हैं, वो जब इन फील्ड के अंदर जाके एक स्पेशलाइज्ड डिग्री देते हैं, तो वहाँ पे जो उनका रोल होता है वो होता है नर्सिंग केयर होता है, बट इज ए स्पेशलाइज्ड रोल, इज ए स्पेशलाइज्ड नर्सिंग। तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट को असेसमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और उनकी बेस पे हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगा के और पेशेंट को जब स्पेशल केयर देते हैं, तो यहाँ पे जो रोल ऑफ नर्स होता है वो ट्रांसफर होता है एज ए क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। तो मैं समराइज करता हूँ अपने इस टॉपिक को कि डिस्कस किया रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या होती है, उसमें नर्सेज के रोल क्या होते हैं, केयर गिवर, काउंसलर, कम्युनिकेटर, कोलैबोरेटर, पेशेंट एडवोकेट, नर्स टीचर, रिसर्चर, लीडर, डिसीजन मेकर एंड क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर टीम। सब्जेक्ट जो हमारा था वो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग था, और आगे हम इसकी एक कंप्लीट सीरीज 1 by 1 बनाएंगे। तो आप जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बेल शेप बटन है उसको आप जो है वो प्रेस कर देंगे, ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे शेयर करो और कमेंट करो। एंड ये आज का हमारा टॉपिक था, और फिर अगले टॉपिक के लिए इंशाल्लाह वी विल सी यू इन लेटर। थैंक यू सो मच।